आई हेट माई बॉस। मेरी जॉब बहुत बोरिंग है, सारा काम मुझसे ही करवाते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज जस्ट फॉर मनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंटरव्यू टिप सीरीज के नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट नॉट टू से व्हेन आस्क्ड रीजन फॉर जॉब चेंज इन एन इंटरव्यू। My name is Kumar Vaibhav Singh and I'm the managing director of Wheeler Sourcing, a leading recruitment consulting firm and founder of TrueCV, जो जॉब सीकर्स की हेल्प करता है इन रेज्यूमे राइटिंग एंड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। पहले समझते हैं कि ये सवाल लगभग हर इंटरव्यू में क्यों पूछा जाता है, और स्पेशली अगर आप जल्दी जल्दी कंपनी स्विच कर रहे हैं तो पक्का पूछा जाएगा। देखिए, इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन से आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि आप अगर उनकी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो क्या टिक के कुछ दिन काम करेंगे या फिर वहां से भी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। So now we know why this question is asked. So let's discuss what are the top 5 things we should avoid while answering this question. So number 1, never say that you want this job just because of salary hike. देखिए, आपको सैलरी हाइक चाहिए होगा, ये आपको भी पता है और जो एम्प्लॉयर है या हायरिंग मैनेजर है उसको भी पता है, लेकिन केवल सैलरी हाइक रीजन नहीं होना चाहिए जॉब चेंज के लिए। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, द एम्प्लॉयर वांट्स टू नो कि क्या आप वहां पे कुछ दिन टिक के काम करेंगे या नहीं। और अगर आपने बोल दिया कि सैलरी हाइक ही केवल एक रीजन है, तो इसका मतलब कि अगर आपको ज्वाइन करने के बाद कोई दूसरी कंपनी सैलरी हाइक देगी तो आप वहां पे चले जाएंगे। सो नेवर से दैट आई एम लुकिंग फॉर द जॉब चेंज ओनली बिकॉज ऑफ सैलरी हाइक। सो चलिए चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। नंबर 2, डोंट से दैट यू हेट योर करंट बॉस। देखिए, ऐसा कहा गया है कि पीपल डोंट लीव अ कंपनी, दे लीव अ टॉक्सिक बॉस। इसका मतलब है कि बॉस की वजह से सबसे ज्यादा लोग कंपनी छोड़ते हैं या जॉब स्विच करते हैं। लेकिन आप किसी भी इंटरव्यू में अगर किसी के बारे में नेगेटिव बात करेंगे, इट विल नेवर लीव अ पॉजिटिव इंप्रेशन। आप अगर ऐसे सोचिए कि आप किसी भी सेलिब्रिटी का जब इंटरव्यू देखते हैं और अगर आप उसको किसी के बारे में बुरा बोलते हुए सुनते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। आप किसी पॉलिटिशियन का भी इंटरव्यू देखते हैं या स्पीच सुनते हैं और वो किसी दूसरे पॉलिटिशियंस के बारे में भी खराब बात करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। यू ऑलवेज एक्सपेक्ट पीपल टू से गुड थिंग अबाउट अदर्स इवन इफ they are the competitors, and we should act the way we expect others to behave. We should behave the same way जैसा हम दूसरे का बिहेवियर देखना चाहते हैं। So follow the same rule. Don't say bad about your current boss. Even if you don't want to appreciate, don't discuss that topic. आप अपने नई कंपनी की अगर बॉस को या जानते हो या कल्चर को जानते हो तो उसके बारे में बात कर सकते हो, बट डोंट से बैड अबाउट योर करंट बॉस। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, डोंट टॉक नेगेटिव अबाउट कंपनी कल्चर। जैसा कि हमने बॉस के बारे में डिस्कस किया, ये कहा जाता है और माना जाता है कि कंपनी का कल्चर बहुत बड़ा रीजन होता है दैट यू डिसाइड नॉट टू वर्क देयर। इट कुड बी पॉलिटिक्स, इट कुड बी people are not fair, your boss is not fair, or people in general are not fair. But we should not discuss anything negative about your current employer, because हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो जरूर होती है। आप जहां ज्वाइन करने जा रहे हो, आपका एम्प्लॉयर या आपका इंटरव्यूअर जो हायरिंग मैनेजर है वो वहां पे ही काम करता है, और अगर आप डिस्कस करोगे तो हो सकता है ऐसी कुछ सिचुएशंस वहां पे हो या एटलीस्ट उसको ऐसा लगता हो। क्योंकि किसी भी कंपनी में कुछ लोगों को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, वही चीजें कुछ लोगों को खराब लगती है। So maybe in a company like where the culture is people stretch for long hours, or maybe people work extra hours because of that startup culture. For few people who are living alone, for few people who are very young, they could like those things and they want to contribute in that way. और कुछ लोग जो फैमिली के साथ रहते हैं या फिर they have their own family, they might want to have a little fixed working hours culture. So this was just an example to how can same people like different things about the same company. So it would be always better not to discuss about your company's culture in a negative way. So point number 4 is don't say that there is too much of work. This answer will raise too many questions which is not gonna end positively. आप बोलेंगे कि काम बहुत ज्यादा है तो आप बोलेंगे कि वो आपसे पूछ सकते हैं कितने घंटे काम करते हो,
या फिर वो बोल सकते हैं कि फिर आपने अपने बॉस से क्यों नहीं कहा कि काम को शेयर कर ले, क्या आपने उनसे डिस्कस किया था नहीं, फिर आप बोलेंगे आपने डिस्कस किया सर. सो these discussions will ultimately feel like that you are running away from work. So it is always better to avoid such discussion and never say that there is too much of work, that's why I am looking for a change. तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट्स की ओर. पॉइंट नंबर 5, डोंट से ऑफिस इज फार अनलेस इट शिफ्टेड आफ्टर योर ज्वाइनिंग. सो कई बार इंटरव्यू में लोगों को लगता है कि ये बड़ा आसान सा रीजन हो सकता है कि मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरा ऑफिस नोएडा में है, या मैं दिल्ली रहता हूँ, गुड़गांव में है. अगर आपका ऑफिस आपके ज्वाइन करने के बाद शिफ्ट नहीं हुआ है, so you should not mention your office is far, because the moment you say, the first question from interviewer would be कि क्या आपको पहले नहीं पता था कि आपकी ऑफिस और आपके घर की इतनी दूरी होगी जब आपने डिसाइड किया था कि मुझे वहां पे जॉब करनी है या ज्वाइन करना है. दिस विल लीड दैट यू आर एन अपॉर्चुनिस्ट. आपने उस टाइम पे सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लिया कि आपको वहां पे ज्यादा सैलरी मिल रही थी या पोजीशन थी, और आपने पहले से सोच रखा था कि ज्वाइन करने के बाद, एक हाइक लेने के बाद, आई लुक फॉर अनदर जॉब. So we should better avoid talking about the distance of office unless it shifted after your joining. So ये थे हमारे 5 पॉइंट्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए when asked about reason for job change. We have also made a video on how to answer this question in a positive way, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आप चाहें तो उसे देख के इसका आंसर सही तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं. और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है, then you must have found it helpful. Do share with your friends and colleagues. And for more interview tips and resume writing services, log into truecv.com. Thanks for watching and all the best for your interview.